कभी कभी जिंदगी में ऐसे फैसले हो जाते हैं जो हमें उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां से वापसी नामुमकिन होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस शाम मैं पहली बार उस पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। सामने टूटा हुआ लोहे का गेट जिस पर जंग की मोटी परत चढ़ी थी। गेट के ऊपर एक पुराना बोर्ड लटक रहा था जिस पर फेडेड लेटर्स में लिखा था राम निवास। हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी सांस धुंध बनकर निकल रही थी। गांव के दो आदमी मेरे पीछे खड़े थे। एक ने फुसफुसाते हुए कहा, बाबूजी, ये मत लीजिए, ये घर खाली ही अच्छा है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैंने हल्की मुस्कान दी। अरे मैं भूत प्रेत नहीं मानता, बस थोड़ी मरम्मत करवानी पड़ेगी और फिर अच्छा किराया मिलेगा। गेट खोलते ही एक अजीब सी सीलन और सड़न की महक ने मेरा स्वागत किया। आंगन में घास इतनी ऊंची हो चुकी थी कि पैरों में चुभ रही थी। हवेली के पुराने लकड़ी के दरवाजे पर बड़ी बड़ी दरारें थी, जैसे उसने भी सालों से किसी का स्वागत न किया। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला। चर्र। आवाज इतनी तेज थी कि मानो पूरा घर मेरी मौजूदगी को नोटिस कर रहा हो। अंदर अंधेरा था। टॉर्च जलाते ही मोटी परत में जमी धूल हवा में तैरने लगी। सीढ़ियों के पास दीवार पर पुराने जमाने के काले सफेद फोटो टंगे थे। कुछ धुंधले, कुछ में चेहरे ही खरोच दिए गए थे। मैंने टॉर्च की रोशनी एक फोटो पर डाली। एक औरत, लंबी चौड़ी, माथे पर बड़ी बिंदी, लेकिन उसकी आंखें, ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख रही हो। मैंने जल्दी से नजर हटाई और कमरे में आगे बढ़ गया। हर कदम पर फर्श चर्र चर्र करता, जैसे नीचे कोई हलचल हो रही हो। अंदर ठंड थी, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। ये ठंड हवा से नहीं, किसी और वजह से थी। मैंने ध्यान नहीं दिया और अपना बैग एक कुर्सी पर रख दिया। रात तक थोड़ा सामान जमाया और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। कहीं दूर से टप 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 पानी टपकने की आवाज आ रही थी, जबकि घर में पानी की कोई सप्लाई नहीं थी। करीब 1 बजे मैंने नीचे से कुछ सुनाई दिया। शुरू में लगा शायद चूहा होगा, लेकिन आवाज भारी थी। कदमों की आवाज, धीरे, बहुत धीरे, सीढ़ियों से नीचे जाते हुए कदम। मैंने सांस रोकी और फिर आवाज आई, और फिर, प्रशांत, नीचे आओ। ये आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे किसी ने मेरे कान के बिल्कुल पास आकर कहा। मैंने टॉर्च उठाई और दरवाजा खोला, लेकिन नीचे जाने वाली सीढ़ियां पूरी अंधेरी थी। मैं वहीं खड़ा रहा और तभी नीचे कहीं से हल्की सी हंसी सुनाई दी। न बहुत तेज, न बहुत धीमी, बस इतनी कि मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और उसी वक्त मुझे महसूस हुआ, दरवाजा बंद करते वक्त मेरे हाथ के पीछे किसी का ठंडा स्पर्श हुआ।